नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी दिवस के इस उपलक्ष्य में मैं सभी हिंदी भाषी प्रेमियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ में दोस्तों, आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं की राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई जा रही है उसका पार्ट नंबर 3 लेकर के आया हूं, जो हमारे टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो दोस्तों, देखते हैं राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल जो आने वाले आरपीएससी, रीट, पटवार, पुलिस, हाईकोर्ट, ग्रुप डी, पीटीटी इन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार शुरू से और अंत तक जरूर देखें, और जो भी विद्यार्थी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और अपने जितने भी साथी संगी दोस्त हैं उनको इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सके। तो दोस्तों, देखते हैं प्रमुख पर्यटन स्थल। कल हमने जयपुर तक पढ़ा था, आज है अगला जिला जैसलमेर। कौन सा जिला है? जैसलमेर किले और हवेलियों का शहर कहलाता है। जैसलमेर का किला वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से भी जाना जाता है। त्रिभुज थार के मरुस्थल में त्रिकुटा पर्वत पर खड़ा यह किला एक ऐतिहासिक लड़ाई देख चुका है। सूरज की रोशनी जब इस किले पर पड़ती है तो ये पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण जैसे सोने के समान चमकता है, इसलिए इसे सोनारगढ़ और गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। अगला है डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क। तो ये नेशनल है दोस्तों, नेशनल है। थार के विभिन्न वन्यजीवों का सबसे महत्वपूर्ण आवास है ये पार्क है। जानवरों की विभिन्न प्रजातियां जैसे काले हिरण, चिंकारा, रेगिस्तान में पाई जाने वाली लोमड़ी, ये सब पार्क में विचरण करते हैं। लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो दुनिया का सबसे बड़ी उड़ान भरने वाले पक्षियों में एक है, वो भी यहाँ देखा गया है। और यह नेशनल पार्क जैसलमेर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला देखते हैं, यहाँ की प्रमुख हवेली है पटवों की हवेली। हवेली में पूछी जाती है 5। इस हवेली के अंदर 5 हवेलियाँ बनी हैं, जिनमें गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए बनवाई थी। 1805 में इनका निर्माण शुरू किया गया था और इसके बनाने में 50 साल लग गए थे। जैसलमेर की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत नक्काशीदार हवेली है। यह 5 मंजिला संरचना एक सकरी गली में गर्व से खड़ी है। यद्यपि हवेली अब अपनी उस भव्य महिमा खो चुका है, तथापि कुछ चित्रकारी और कांच का काम अभी भी अंदर की दीवारों पर देखा जा सकता है। अगला है तनोट माता का मंदिर। ये भी इम्पोर्टेंट है। थार की वैष्णो देवी कहलाती है। ये थार की क्या कहलाती है? वैष्णो देवी कहलाती है। राजस्थान में जो थार का मरुस्थल, इसलिए इसको थार की वैष्णो कहते हैं। भाटी राजपूत ने जैसे तनु राव जी ने विक्रमी संवत 828 में तनोट माता का मंदिर बनवाया। मूर्ति की स्थापना के आसपास के सभी गांवों के लोग या विशेषकर बीएसएफ के जो जवान हैं, जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ इसकी अर्चना करते हैं। जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर तनोट माता का मंदिर है। तनोट माता को हिंगलाज का पुनर्जन्म मानते हैं, क्योंकि हिंगलाज माता का मंदिर वर्तमान में पाकिस्तान में है और इसी कारण तनोट माता उसका पर्याय है। तो इसी कारण इसको हिंगलाज माता को तनोट माता को हिंगलाज का रूप माना गया है। अगला है रामदेवरा। ये सबसे ज़्यादा फेमस है। रुणेचा रे रामदेवरा। रुणेचा के बाबा रामदेव रामसापीर का पुण्य स्थान है। रामदेवरा मंदिर है। इन्हें सभी धर्मों के लोग पूजते हैं। रामदेव की स्थापना के लिए एक लोक देवता है। इनकी छवि घोड़े पर सवार एक राजा के समान दिखाई देती है। इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। वैसे भी राजस्थान के जनमानस में 5 पीरों की प्रतिष्ठा है। उनमें से एक रामसा पीर का विशेष स्थान है। पोखरण के 12 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर जैसलमेर मार्ग पर रामदेव मंदिर स्थित है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है, पर वास्तव में यह है प्रसिद्ध संत बाबा रामदेव का बना हुआ मंदिर है। यह मंदिर बाबा रामदेव के अंतिम विश्राम का स्थल माना जाता है। सभी धर्मों के लोग यह यात्रा के लिए जाते और यहाँ अगस्त और सितंबर के बीच रामदेवरा मेले के नाम से एक बड़ा लोकप्रिय मेला आयोजित किया जाता है। बड़ी संख्या में भक्तगण यहाँ आकर रात्रि भर भक्तिपूर्ण गीत गाते हैं।
यह एक विशाल उद्यान है जो भाटी, इसके बाद आता है बड़ा बाग छतरिया। यह विशाल उद्यान है जो भाटी राजाओं की स्मृतियों में समेटे हुए हैं। बड़ा बाग जैसलमेर के उत्तर में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे बर बाग भी कहा जाता है। इस बगीचे में जैसलमेर राज्य के पूर्व महाराजाओं की छतरियाँ हैं। उद्यान का स्थान ऐसी जगह है कि यहाँ के पर्यटकों को सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य भी देखने को मिलता है। जैसलमेर के महाराज जयसिंह द्वितीय के द्वारा यहाँ एक बांध बनवाया गया, जिसके कारण जैसलमेर का काफ़ी हिस्सा हरा भरा हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद 1743 ईस्वी में पुत्र लूणकरण ने अपने पिता की छतरी यहाँ बनवाई। उसके बाद अन्य राजाओं की मृत्यु के बाद उनकी भी छतरी यहाँ बनवाई गई थी। अगला जिला है जालोर। ग्रेनाइट सिटी है जालोर। जालोर का किला देखते हैं। यहाँ के किले, महल और ज़्यादा सजावट देखने को नहीं मिलती। यहाँ के सबसे प्रतापी शासक कानड़देव सोनगरा हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कई बार दांत खट्टे किए। खिलजी ने कानड़देव से बदला लेने के लिए कई दाव पेच लगाए, परंतु अंत में वह कानड़देव और उसके पुत्र वीरमदेव की वीरता का कायल हो गया। शहर के मुख्य आकर्षण का केंद्र है जालोर का किला। यह वास्तुकला का एक प्रतिभाशाली प्रतीक है। माना जाता है कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच इसका निर्माण हुआ है। किला लगभग 336 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। नीचे शहर की अति सुंदर दृश्य पेश करता है। किले की मुख्य विशेषताएं इसकी ऊंची दीवारें और गढ़ हैं। सुंदा माता जालोर। अरावली रेंज में सुंदा पर्वत के ऊपर स्थित सुंदा माता मंदिर है। यह मंदिर समुद्र तल से ऊपर 1220 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। पूरे भारत के भक्तों के द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ चामुंडा देवी की एक प्रतिमा भी है। मंदिर के सफ़ेद संगमरमर से बने खंभे माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर की याद दिलाते हैं। इस मंदिर में ऐतिहासिक महत्व के कुछ शिलालेख भी स्थित हैं। अगला है मलिक शाह की मस्जिद। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में अपने शासन के दौरान बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में यह मस्जिद बनवाई और यह मस्जिद अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी बनावट गुजरात में बने भवनों को काफ़ी प्रभावित करती है। इसके बाद अगला जिला आता है झालावाड़। झालावाड़ में सबसे जो इम्पोर्टेंट है गागरोन का किला है। यह शासक अचलदास खिलजी जब मालवा के शासक होशंग शाह से हार गए थे तो यहाँ के राजपूत महिलाओं ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए एक जौहर किया और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में यह सम्मिलित है। 6 पहाड़ी किलों में एक पहाड़ी किला है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और यह राजस्थान की शान है। आहू काली सिंध नामक नदियों से घिरे इस किले की भव्य सुंदरता को अपलक निहारने का मन करता है। किले के बाहर सूफी संत मिट्ठे साहब की सूफी संत मिट्ठे साहब के मकबरे पर मुहर्रम के महीने में वार्षिक मेले का आयोजन होता है। गागरोन के किले का निर्माण बीजल देव ने करवाया। किसने करवाया था? बीजल। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये पूछा नहीं गया आज तक भी, ये अब की बार पूछा जा सकता है, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि आने वाले एग्जाम को आप क्रैक इसी वीडियो के माध्यम से कर पाओगे। तो 3 नदियों के संगम को देखने के लिए पर्यटक आते हैं। अब उसके बाद है भवानी नाट्यशाला। ये भी झालावाड़ में है। इसका निर्माण 1921 में कब हुआ? 1921 में हुआ और यह नाट्यशाला कई यादगार नाटकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मूक गवाह है। माना जाता है कि संपूर्ण विश्व में ऐसी सिर्फ 8 नाट्यशालाएं हैं। शेक्सपियर के लिखे नाटक यहाँ खेले जाते थे। विदेशी पर्यटक इसे देखने में बड़ी रुचि रखते हैं। यह नाट्यशाला नाट्य और कला जगत में स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें घोड़े और रथों के मंच पर प्रकट होने का एक रास्ता एक भूमिगत मार्ग द्वारा बनाया गया है, जो इसकी अनूठी विशेषता मानी गई है। उसके बाद है सूर्य मंदिर। झालावाड़ का जुड़वा शहर झालरापाटन है, जिसे सिटी ऑफ बेल्स यानी घंटियों का शहर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़ है। यहाँ बहुत से मंदिर होने के कारण सुबह शाम घंटियों की स्वर लहर सुनाई देती है। 10वीं शताब्दी से में बना 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर झालरापाटन में सर्वाधिक मनोहारी मंदिरों में एक है। इस मंदिर का शिखर भगवान पद्मनाथ ये सूर्य के लिए लोकप्रिय है। उड़ीसा के कोणार्क जो मंदिर है उसके समान इसको उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ आदमकद मूर्तियों को देखकर पर्यटक हतप्रभ रह जाते हैं। इसके बाद है बौद्ध गुफाएं।
बुद्ध गुहा स्तूप। झालावाड़ में कोलवी की जो गुफाएं हैं, कोलवी बुद्धकालीन गुफाएं, ध्यान रखना राजस्थान में बुद्धकालीन जो गुफाएं हैं एक तो कोलवी से मिली हैं और दूसरी मिली है बैराठ से। कहाँ से मिली है? बैराठ। बैराठ जयपुर से मिली है और दूसरी कहाँ से मिली? पहली और दूसरी मिली यहाँ से कोलवी की गुफाओं से। गुफाओं में सबसे प्रभावशाली बुद्ध की विशाल प्रतिमा और उत्कीर्ण स्तूप संरचना झालावाड़ के लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारतीय कला के सर्वश्रेष्ठ जीवंत नमूने माने जाते हैं। पर्यटक विनायक और हथिया गौर, ये पर्यटक विनायक और हथिया गौर जो गुफाएं ये भी बुद्धकालीन गुफाएं। कौन सी है दोस्तों? बुद्धकालीन। पूछी जाती है बुद्धकालीन गुफाएं कौन सी है कौन सी नहीं है। राजस्थान में लोग बैराठ को मानते हैं, लेकिन ध्यान रखें कोलवी, हथगोरा और विनायक और पर्यटक ये जो गुफाएं हैं ये सभी की सभी गुफाएं हैं बुद्धकालीन मानी गई हैं। उसके बाद आता है शेखावाटी में। शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 जिले हैं। तो देखते हैं ताल छापर अभ्यारण्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ताल छापर में उछलते कूदते अटखेलिया करते छोटे छोटे मृग शावक यानी हिरण के बच्चे पर्यटकों का मन मोहन लेते हैं। काले हिरण, यह सेंचुरी छापर गांव में पाया जाता है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर। 220 किलोमीटर है जयपुर से ये दूर। चूरू की सुजानगढ़ तहसील में स्थित है। काले हिरण यह अभ्यारण्य खुले मैदान, बड़े पेड़ों लताओं से आच्छादित है। यहाँ हिरणों के साथ रेगिस्तानी लोमड़ी, जंगली बिल्ली को भी देखा जा सकता है। पक्षी प्रेमियों के लिए भी यहाँ चील, आइबीच, दक्षिणी यूरोप, मध्य एशिया में पाए जाने वाले सारस, क्रेन, चकवा, कबूतर आदि देखने को मिलते हैं। मंडावा है प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य का प्राचीन व्यापारिक मार्ग। एक प्रमुख केंद्र मंडावा था। सामान का आदान प्रदान किया जाता था। यहाँ के ठाकुर नवल सिंह ने नवलगढ़ और मंडावा प्रशासन किया। मंडावा में एक किला भी बनवाया और किले के चारों तरफ नगर बसाया और यहाँ अनेक बड़े व्यापारी आकर बस गए, जिन्होंने अनूठी, अद्भुत, अजब गजब हवेलियों की नींव रखी। इस नगर को पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण केंद्र माना जाता है। इस किले के भित्ति चित्र, कांच का काम तथा आकर्षक मेहराब द्वार भगवान श्री कृष्ण को चित्रों को सुशोभित करते हैं। अगला है खेतड़ी महल। ये झुंझुनू में है खेतड़ी महल। झुंझुनू का खेतड़ी महल कला और वास्तुकला की संरचना का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। झुंझुनू के हवा महल के रूप में प्रसिद्ध है खेतड़ी महल। 1770 में इस महल का निर्माण हुआ। आश्चर्यजनक तथ्य है कि खेतड़ी महल में कोई झरोके या द्वार नहीं है, फिर भी इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। खेतड़ी महल एक अनोखापन है। हवा के अबाध प्रभाव हेतु व्यवस्थित रूप से बनाए गए भवनों के निर्माण के कारण महल के लगभग सभी कक्षों में सुव्यवस्थित स्तंभ और मेहराब एक दूसरे से जुड़े हैं, जो कि किले की शानदार समृद्धि का प्रतीक माना गया है। अगला है श्रद्धानाथ जी का आश्रम। लक्ष्मणगढ़ है। अमृतनाथ जी महाराज की शिष्य परंपरा में श्री श्रद्धानाथ जी का आश्रम लक्ष्मणगढ़ सीकर रेलवे स्टेशन के पास है। श्रद्धानाथ जी के साधना में जीवन की झांकी श्रद्धालुओं को देखने को मिलती है। यह आश्रम नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। नेहार पहाड़ की तलहटी में खेतड़ी महल के पश्चिम में स्थित कमरुद्दीन शाह की दरगाह एक खुला व्यवस्थित परिसर है, जिसमें मस्जिद और मदरसा है। यहाँ प्राचीन भित्ति चित्र अभी भी देखे जा सकते हैं। इनके मध्य में सूफी संत कमरुद्दीन शाह की अलंकृत दरगाह भी प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है नवलगढ़ झुंझुनू। झुंझुनू और सीकर के बीच स्थित नवलगढ़ अपनी सुंदर हवेलियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई है, जिसमें कुछ भारतीय कुछ विदेशी फिल्में हैं। यहाँ का आकर्षक किला ठाकुर नवल सिंह ने बनवाया। किसने बनवाया? ठाकुर नवल सिंह ने। इसके पास स्थित रूप निवास उद्यान फव्वारों से सुशोभित माना गया है। अगला देखते हैं लक्ष्मणगढ़ का किला। लक्ष्मणगढ़ गौरवशाली स्थापत्य का नमूना है। पूरे विश्व में स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है, जो कि यहाँ बिखरी चट्टानों के टुकड़ों को सजोकर बनाया गया है। इसके शिखर पर चढ़कर नीचे से बसे लक्ष्मणगढ़ का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। और यहीं के शिक्षा मंत्री हमारे कौन हैं? गोविंद सिंह डोटासरा का विधानसभा क्षेत्र है। डोटासरा का क्या है? विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद है फतेहपुर शहर कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद ने 1560 में स्थापित किया। उन्होंने 1516 में फतेहपुर किले का निर्माण करवाया। एक शहर एक समय सीकर की राजधानी के रूप में भी जाना गया था। आज फतेहपुर शेखावाटी की लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ दर्शनीय है द्वारकाधीश जी का मंदिर, सिंघानिया हवेली, नादिन ल प्रिंस
कल्चर सेंटर, फतेह चंद की हवेली, ये उल्लेखनीय माने जाते हैं। उसके बाद आता है जोधपुर। तो जोधपुर जिला देखते हैं, इसमें कौन कौन से पर्यटन स्थल इंपॉर्टेंट है। तो पहला है मेहरानगढ़ का किला। आज इस किले की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है कि इसका संरक्षण संबंधी मजबूती और रख रखाव अतुलनीय है। जोधपुर के क्षेत्र पर शोभायमान 125 मीटर की ऊंची सीधी पहाड़ी पर अभेद मेहरानगढ़ किला है। यह ऐतिहासिक किला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय किलों में एक है। इस इतिहास और किंवदंती में सदा जीवित रहा है। मेहरानगढ़ का किला आज भी जयपुर की सेनाओं के द्वारा इसके दूसरे द्वार पर किए गए तोप के हमले की गवाही देता है। किला अपने उत्तम मेहराबदार झरों के नक्काशी पट्टिका सजावटी द्वारे, मोती महल, फूल महल और शीश महल, ये चित्रित दीवारें। ध्यान रखना, मोती महल, फूल महल और शीश महल ये मेहरानगढ़ किले में है। इंपॉर्टेंट है कि दीवारों के लिए जाना जाता है। अगला है जसवंत थड़ा, जोधपुर। 19वीं शताब्दी के अंत में श्वेत संगमरमर से आकर्षक स्मारक जसवंत सिंह द्वितीय की समर्पित है, क्योंकि महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में ये जसवंत थड़ा बनाया था। उनके उत्तराधिकारी सरदार सिंह ने करवाया। और राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। जसवंत थड़ा को राजस्थान क्या कहा जाता है? ताजमहल। ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का ताजमहल कहलाता है कौन सा? जसवंत थड़ा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों क्वेश्चन आरपीएससी लेवल के जो एग्ज़ाम हैं इनमें बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद मंडोर है। मंडोर देखते हैं, इसका प्राचीन नाम मांडवपुर है और यह पुराने समय में मारवाड़ की राज्य की राजधानी हुआ करता था। ये किंवदंती के अनुसार रावण की ससुराल रही है और सदियों से होली के दूसरे दिन रावण को मेला लगता है। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर जोधपुर के उत्तर में स्थित है। इस क्षेत्र के कारण एक ऐतिहासिक महत्व है। जोधपुर के पूर्व शासकों की स्मारक व छतरिया है। राजस्थान स्थापत्य कला से बनी परंपरागत छतरियों की अपेक्षा यह हिंदू मंदिरों की संरचना पर आधारित माना गया है। अगला है कायलाना झील। जैसलमेर रोड पर कृत्रिम कायलाना झील एक सुंदर पिकनिक स्थल है। कैनवास की चित्र जैसी दिखती इस झील की रमणीय विस्मरणीय है। आरटीडीसी के माध्यम से इस झील में विहार हेतु नौकायन सुविधाएं उपलब्ध की गई है। अगला है मचिया सफारी उद्यान, जोधपुर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जयपुर से कायलाना झील के लगभग 1 किलोमीटर दूर मचिया सफारी उद्यान भी स्थित है। यह है पक्षी विहार है। कैसा है? पक्षी विहार। राजस्थान का एकमात्र पक्षी विहार माना जाता है मचिया सफारी को। यह हिरण, रेगिस्तान लोमड़िया, विशाल छिपकली, नीलगाय, खरगोश, जंगली बिल्लियाँ, लंगूर, बंदर जैसे कई पशु पाए जाते हैं। उद्यान सूर्यास्त के दृश्य के लिए सुविख्यात माना जाता है। उसके बाद आता है बालसमंद झील। जोधपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर मंडोर रोड पर बालसमंद झील बनी हुई है। 1159 में मंडोर एक जल स्रोत हेतु किया गया था इसका निर्माण। बाद में बालसमंद के किनारे पर एक ग्रसीय महल निर्मित किया गया। यह हरे भरे बागानों से घिरा, पशु पक्षियों और जैसे लोमड़ी और मोर भी यहाँ पाए जाते हैं। यह झील अब पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लोकप्रिय पिकनिक का स्थल माना जाता है, तो इसलिए ये बालसमंद झील इंपॉर्टेंट मानी गई है। इसके बाद अगला जिला देखते हैं करौली। करौली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि लांगुरिया गीत किस देवी की आराधना, किस देवी के मंदिर में, किस देवी की पूजा रचना में गाया जाता है, तो कैला देवी के मेले में इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कैला माता का मंदिर। करौली के बाहरी इलाका में 25 किलोमीटर दूर पर कैला माता का मंदिर बना हुआ है, जो कि त्रिकुट की पहाड़ियों के बीच काली सिंध नदी के किनारे बना है। यह मंदिर देवी की 9 शक्तिपीठों में एक माना जाता है। इसकी स्थापना 1100 ईस्वी में की गई है। यह मानता है कि कैला देवी मंदिर में प्रतिवर्ष हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह मार्च अप्रैल में विशाल मेले का आयोजन होता है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है और यहाँ के लोग लांगुरिया गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? लांगुरिया गीत गाते हैं। अगला है महावीर जी का मंदिर। 19वीं शताब्दी में बेजोड़ वास्तुकला की संरचना श्री महावीर जी का मंदिर, जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है। प्रत्येक वर्ष यहाँ चैत्र शुक्ल पक्ष के 13वें दिन से कृष्ण पक्ष के बैसाख के पहले दिन तक एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों जैन श्रद्धालु आते हैं। उसके बाद आता है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। करौली के एक गांव मेहंदीपुर में बालाजी यानी हनुमान जी के मंदिर काफ़ी दूर दूर तक मानता है कि यहाँ पागल और बीमार लोग यहाँ लाए जाते हैं। बालाजी के आशीर्वाद से अधिकतर ठीक हो जाते हैं।
तो दोस्तों ये था आज का जो पार्ट नंबर 3। हम कोटा ज़िले को कल बढ़ाएंगे आपके लिए। कोटा है और जो बचे हुए जो ज़िले हैं उनके पर्यटन स्थल हम आपको कल पार्ट नंबर 4 में लेकर के आएंगे। इसलिए आप एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा कोटा के बाद, और अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेंगे तो कुछ ज़्यादा लिमिटेशन हो जाएगी, तो बच्चे फिर बोरिंग महसूस करने लगेंगे। इसलिए हमने इस वीडियो को छोटा बनाया है। तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को सभी विद्यार्थी अवश्य देखें, क्योंकि आने वाली एग्ज़ाम में ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर कीजिए। धन्यवाद।